भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन होने जा रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। 18 साल के बाद इस अहम समझौते पर साइन की अनौपचारिक यानी कि औपचारिकता पूरी की जाएगी। भारत दौरे पर आई यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस डील को लेकर बात करेंगे। दोनों नेताओं की मेजबानी करेंगे। सुबह 11:30 बजे से शिखर सम्मेलन शुरू होगा। दोपहर 1:15 बजे इस बारे में प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऐलान से पहले ही मदर ऑफ ऑल डील्स पर भड़का अमेरिका। ट्रंप के ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोप को धोखेबाज करार दिया है। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने यूरोप से कई ज्यादा कुर्बानी दी है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि यूरोप ने भारत से ट्रेड डील साइन कर ली। दरअसल इस डील से यूरोप अपने ही खिलाफ चल रही जंग को फाइनेंस कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ फैला रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान की वहीं पर बोलती बंद कर दी। पी हरीश ने कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने पर जोर देंगे। आज नितिन नवीन दुर्गापुर में राज्य कोर टीम की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। वहीं 28 जनवरी को उनका दिन पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यक्रमों से भरा रहेगा। सुबह वो दुर्गापुर पूर्वा में एक सम्मेलन में शामिल होंगे। लखनऊ केजीएमयू में अवैध मजार का विवाद कई दिनों से गरमाया हुआ है और जमकर सियासत भी हो रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि मेडिकल कॉलेज में शामीना शाह की मजार और हरमैन साहब की दरगाह को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 4 से 5 मजारों को नोटिस दिया गया, जो 40 से 50 साल में बनी है। आपको बता दें कि प्रशासन की नोटिस के बाद से विरोध शुरू हो गया था। कई मुस्लिम संगठनों, धर्मगुरुओं और सपा ने इसका विरोध भी किया। यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज यूपी की राजधानी लखनऊ में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से ये प्रदर्शन शुरू होगा। दूसरी ओर हापुड़ में स्वर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिन पर लिखा है बीजेपी नेता वोट मांगने न आए, ये स्वर्ण समाज का घर है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मामले में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली जीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच छिड़ा विवाद अब और भी ज्यादा गर्मा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 3 शंकराचार्यों का समर्थन मिल गया है। जबलपुर पहुंचे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद जी को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा निर्दोष ब्राह्मण बच्चों के साथ की गई मारपीट को निंदनीय बताया। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोमवार को 2 सटे हुए गोदामों में आग लगने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक शव बुरी तरह से जल चुके थे, इसलिए मृतकों की पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 6 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन फंसे हुए लोगों के परिवार ने बताया कि मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पास के गोदामों में एक सजावट कंपनी और एक मशहूर मोमो चेन के मजदूर काम करते थे। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सरकारों की अपील और पुलिस की सख्ती के बावजूद देश में बैन चीनी मांझे के इस्तेमाल से लोग बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां के कुकटपल्ली में एक 5 साल की बच्ची की चीनी मांझे से गला कटने से मौत हो गई। बच्ची अपने परिवार वालों के साथ दोपहिया वाहन पर कहीं जा रही थी। इसी दौरान हवा में उड़कर आया चीनी मांझा अचानक बच्ची के गले में फंस गया।
गणतंत्र दिवस पर पौराणिक नगरी आस्था और देशभक्ति के रूप में रंगी नजर आई। वाराणसी और मथुरा में भक्तों का सैलाब उमड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था, भक्ति और देशभक्ति का अद्भुत संगम दिखा। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उधर कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन में भी 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वृंदावन की गलियां भक्तों की भीड़ से खचाखच भरी नजर आई। मंदिर के बाहर दर्शन के लिए 1 किलोमीटर तक कतार लगी रही। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब यात्रियों को नॉन वेज भी परोसा जाएगा। रेलवे इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने इसकी जानकारी दी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब तक सिर्फ वेज खाना ही दिया जा रहा था। बंगाल और असम में नॉन वेज का कल्चर है। टीएमसी और बीजेपी के कई नेताओं ने नॉन वेज खाने की मांग की थी। आपको बता दें कि 17 जनवरी को पीएम मोदी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। क्या आप जानते हैं कि रोज अलग अलग समय पर सोने से आपको कितनी बीमारियों का खतरा हो सकता है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। साइंस जर्नल हेल्थ डेटा साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अनियमित नींद से कुल 172 बीमारियों का रिस्क बढ़ता है और बढ़ सकता है। कम नींद लेने से हार्ट डिसीज, डायबिटीज और ओबेसिटी का रिस्क 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। वही खराब नींद से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जो लिवर सिरोसिस का रिस्क 2.57 गुना तक बढ़ा सकता है। और अगर आपने गर्म कपड़े अंदर रखने शुरू कर दिए हैं तो रुक जाइए। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में एक बार फिर से तेज हवा और बारिश के साथ ठंड की वापसी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में ओलावृष्टि भी हो सकती है। कश्मीर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। सड़क और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। पेड़ों पर बर्फ जम गई। भीषण बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटकों के लिए नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया।